हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। मीन्स इनके बेसिक को समझना है, जो कि मेरा पार्ट 5 है। और इस पार्ट में हम बेसिकली फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को अच्छे से समझेंगे। इसे समझने के बाद, इसके बेसिक पार्ट को समझने के बाद, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। और हाँ, इसे कंप्लीट करने के बाद, इसके बेसिक को समझने के बाद मैं इनके एग्जाम्पल्स को भी साथ ही साथ कराता रहूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और हाँ, ये भी बात है कि फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस बने हैं इस चैप्टर से, आप उसे देख सकते हो। कैसे? स्क्रीन को टच करना, ऊपर आइकन आएगा, आया आइकन में जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, जिससे फ्यूचर में आपको मेरा वीडियोस कंटिन्यूसली मिलता रहेगा विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। तो चले फिर कहाँ मैथ्स की राहों में खोने। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फैक्टर थ्योरम को समझने से। तो पहले क्या लिखा हुआ उसे समझ लेते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जो इसका, इस पॉलिनोमियल का जो भी हमारा डिग्री होगा, डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर, जो भी होगा हमारा वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है। एंड a, वहाँ पे जो a यूज होगा, a हमारा कोई एक रियल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 -1 -2 समथिंग, ऐसे कुछ हमारा नंबर्स होंगे। तो a इज एनी रियल नंबर, देन अगर ये चीज है तो बोला जा रहा पहले में x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। इफ pa हमारा क्या होता है पता है? pa हमारा होता है रिमाइंडर। बाय द रिमाइंडर थ्योरम हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बता रहा हूं, पहले इसे समझ लो। मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, अगर कोई भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं, किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 हो जा रहा, इसका मतलब क्या है? वो डिवाइजर जो एक फैक्टर है किसका? डिविडेंड का। ठीक है। उसी तरह से अगर हमारा जो है px x माइनस a का एक फैक्टर है तो pa हमारा 0 हो जाएगा, मतलब कन्वर्ज हो रहा है ना। इसके साथ ये इक्वल है, मतलब एक राइट लेफ्ट का चक्कर है। मतलब ये अगर इसके साथ इक्वल है तो ये इसके साथ इक्वल है, मतलब बात तो वही है ना, बात इक्वल ही है दोनों का मतलब। तो चलो फिर प्रूफ में देखते हैं। ठीक है, नंबर 1 का। तो सबसे पहले नंबर 1 को प्रूफ करें, उससे पहले हमें यूज करना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, तो बाय क्या होता है? px हमारा होता है डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर, ये हमारा डिविडेंड। और x माइनस a को यहाँ पे हम लोग एज ए डिवाइजर या फिर कोशिएंट में यूज करेंगे। तो px इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? gx इंटू में qx प्लस में rx। रिमाइंडर, कोशिएंट, डिवाइजर एंड डिविडेंड, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे px हमारा तो है, यहाँ पर जो डिवाइजर है उसे हम x माइनस ए को ले लेते हैं। डिवाइजर हमारा यहाँ पर गिवन है, कितना है? x माइनस ए। कोशिएंट कुछ डिवाइड किए तो कोशिएंट आ गया हमारे पास, कुछ आया है, पता नहीं क्या है,
उसे हम एज इट इज रहने देते हैं, प्लस, ठीक है, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आर ए दे रखा है, ठीक है, आर ए, ये आर ए, और आर ए हमारा रिमाइंडर जो आर एक्स जो आर ए दे रखा है वो कितना के बराबर दे रखा है, पी ए का मतलब होता है रिमाइंडर, मतलब आर ए जो है हमारा, इसको छोड़ो, इसको ले लेते हैं पी ए, मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। तो पी हमारा रिमाइंडर है, कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 0, है ना। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा हमारा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू इंटू मतलब क्यू एक्स, कोशिएंट इंटू में डिवाइजर। तो ये क्या है, एक पी एक्स बराबर क्या है, ये एक्स माइनस ए एक फैक्टर है, किसका, पी एक्स का। यहां से देखो फैक्टर हो गया ना, ये मल्टीपल में आ गया, तो ये फैक्टर निकल गया हमारा, कौन, एक्स माइनस ए। तो ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया कि हाँ एक्स माइनस ए एक फैक्टर है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में गिवन है, क्या गिवन है कि पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या कहा गया, हाँ, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहां पर एक्स माइनस ए एक फैक्टर दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, यही हमारा गिवन दे रखा है। तो हमारा रिमाइंडर को क्या निकालना है, हमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस ए, यहां पर मान लो जी एक्स, ठीक है, और यहां पे जो कोशिएंट निकला है मान लो एक्स माइनस ए, ठीक है, ये हमारा फैक्टर हमारा दे रखा है कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो एक्स माइनस ए एक फैक्टर है किसका, पी एक्स का, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा गिवन है, तो यहां पे देखो, इसे करने से पहले x माइनस ए को हम 0 के इक्वल रख लेंगे। क्यों करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम आप देख लो, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्यों करते हैं, ठीक है। तो x माइनस ए इक्वल टू हम 0 कर लेंगे। एक्चुअली करते क्या है, यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, और उसको हम लोग पुटअप करते हैं p के वैल्यू में, p मतलब पॉलिनोमियल जो p है, पी एक्स पॉलिनोमियल है, उसमें हम लोग पुटअप करते हैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल के, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, क्या निकल गया, a। अब a का जो वैल्यू निकला, a जो वैल्यू निकला वो हम px में पुटअप करेंगे, तो जहाँ जहाँ px में x है वहाँ वहाँ हम a को रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा pa, ये हमारा हो जाएगा ga इंटू में ये हमारा हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ से देखो pa क्या निकला, 0, और pa हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। मतलब ये चीज अगर होगा, फैक्टर होगा, अगर px एक फैक्टर होगा x माइनस मतलब डिवाइजर का, तो ये हमारा निकल जाएगा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तब भी एक फैक्टर होगा, दोनों ही कंडीशन में बात घूम फिर के वही आ रहा है। तो फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया, तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम होता है, ठीक है। अब देखो हम फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 एंड 12 को देख लेते हैं, जो उसी से रिलेटेड है हमारा, और इसे देखने के बाद फैक्टर थ्योरम और भी हमें आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 11 को देखो, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मतलब ये एक फैक्टर है किसका, इसका। यहाँ पे एक चीज गौर करना, मैंने रिमाइंडर थ्योरम में भी बता रहा था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि ये एक फैक्टर है इसका, तो जो फैक्टर होगा वो डिवाइजर होगा, और जिसका फैक्टर होगा वो डिविडेंट होगा। किसका फैक्टर है, इसका, ये फैक्टर है, और एक बार यही फैक्टर है किसका, इसका, मतलब ये दोनों का फैक्टर है।
तो एक बार इसे डिविडेंड लेंगे और एक बार इसे डिविडेंड लेंगे, ठीक है। डिविडेंड मतलब px। तो देखो यहाँ पे px सॉल्यूशन में एक बार px हमारा क्या हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा डिविडेंड है। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो डिवाइजर होगा ना उसे हम जीरो के एक बार रख के x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किसको, डिवाइजर को। तो देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, क्या निकल गया हमारा, -2, ठीक है। x का वैल्यू हमारा -2 आ गया। सिंस x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर px मतलब x के जगह पे जहां जहां इसमें अब x है वहां वहां -2 को रख देंगे। तो यहां पर -2 रखें, इज इक्वल टू क्या है, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये आ गया। ये जब आया तो यहां देखो माइनस का क्यूब है, तो एक चीज याद रखना, माइनस का ऑड पावर हो, ठीक है। अगर माइनस का ऑड पावर हो, माइनस कोई भी माइनस नंबर का ऑड पावर हो, ऑड पावर, तो उसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव ही आएगा। अगर माइनस का इवन पावर हो, इवन है ना, तो उसका जो रिजल्ट आएगा सिंबल में वो प्लस आ जाएगा। यहाँ देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ये हमारा माइनस ही होगा। और 2 का पावर क्यूब है ना, तो 2 का पावर अगर क्यूब है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जब 4 और 4 2 जो 8 प्लस। अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, इवन है, माइनस का पावर इवन है, तो रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, और 2 का पावर 2 है हमारा, मतलब 2 स्क्वायर है तो 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 2 10 प्लस 6। अभी हो जाएगा, प्लस को प्लस के साथ ऐड करो और माइनस को माइनस के साथ ऐड करो, तो ये हो जाएगा 12 एंड 6 18, फिर 8 माइनस 10 18, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल आउट 0। इट मीन्स क्या है, जो पहला वाला ये जो है एक फैक्टर है इसका, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब इस बार हमें px क्या लेना है, px इस बार हमारा है x 2x प्लस 4, ये आ गया। और x की जगह पर हमें क्या रखना, x जो है इक्वल टू -2 है। सिंस x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर p -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस में 4, हो जाएगा -4 प्लस 4, दोनों कैंसिल आउट 0, क्या आ गया हमारा। यहाँ पे लिख लेना, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, मतलब p -2 एंड इसमें एक ही चीज है ना, तो लिख लेना सिंस p -2 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस, ये लिख लेना यहां से, ठीक है। x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस है हमारा, एग्जामाइन हो गया, यही हमारा वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे फिर लिख देना वेरीफाई। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12 को, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू निकालना है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन, ठीक है। ये डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, तो ये डिवाइजर जो एक फैक्टर है, इट मीन्स यहाँ पे जो pa मतलब यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है ना, ये इक्वल टू इतना कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारा 0 दे रखा है, रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा क्योंकि एक फैक्टर बता रखा कि ये है, ठीक है।
तो यहाँ पे दो दो कंडीशन को एक साथ लेके चलना है हमें। इससे ऊपर वाला रब करता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू निकालेंगे डिवाइजर से, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 आ गया। अब ये एक फैक्टर दे रखा है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर बोला है दिस वन, तो लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, यहां पर अभी नहीं, रुक जाओ, सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हो गया, अब px लिख लेते हैं पहले। px इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यूब, ये हमारा दे रखा है px। अब हमें लिखना है, ठीक है, अभी तो पहले इसको रखो, x का वैल्यू रखो, तो x का वैल्यू कितना है 1 रख दो, 4 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। अब यहाँ पे लिखना है, सिंस क्या लिखना है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये चीज px का एक फैक्टर है x माइनस 1। जब ऐसा कंडीशन होता है तो रिमाइंडर क्या होता है हमारा 0, और रिमाइंडर यहां पर कौन है, p1 हमारा रिमाइंडर है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, p1 को 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 4 1 ही होगा, ये हमारा 3 ही रहेगा, माइनस का 4 प्लस में के। अब देखो ये माइनस में 4 है और ये प्लस में 4 है, कैंसिल आउट। इस 3 को इक्वल टू को उधर ले जाओ, इस 3 को इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर इस साइड में प्लस है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर k इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ये हमारा आंसर आ गया, k का वैल्यू निकल गया बहुत ही इजी तरीके से। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को समझ लेते हैं, ठीक है, ये क्या है, उससे पहले हम जनरल फॉर्म को इसका लिख लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जनरल फॉर्म है। इसमें करना क्या होता है, आप ध्यान देना, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा ना, स्क्वायर वाला टर्म उसे कांस्टेंट टर्म, सी हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर, तो स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ हमें मल्टीपल करना होता है, इसको इसके साथ मल्टीपल, और जो भी रिजल्ट आएगा उसे साइड में लिखेंगे और उसका फैक्टर्स निकालेंगे। मान लो यहाँ से acx स्क्वायर, ये जो भी आएगा इसका हम, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है उससे हम उसका यूज करके यहाँ से फैक्टर्स निकाल लेंगे एक एक करके, है ना, फैक्टर्स निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये जो फैक्टर निकलेगा, निकलने के बाद हमें इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना होता है, इसका जो मिडिल टर्म है इसे करना होता है, स्प्लिट करना होता है, ठीक है। कितने टुकड़े, 2 टुकड़ों। तोड़ना मतलब क्या है, उसे तोड़ेंगे तो कितना टुकड़ा बनेगा, 2 ही तो बनेगा। स्प्लिट अगर करते हैं तो उसको तोड़ते हैं तो जब मिडिल से कहीं से भी तोड़ो होगा तो उसका 2 ही टुकड़ा, तो मतलब बीच वाले पार्ट को हमें अब स्प्लिट करना है, और इस तरह से स्प्लिट करना है इसे, इस तरह से कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उसका मिडिल टर्म ही आए, ठीक है, जो मिडिल टर्म में है ये bx से ही आए। और मल्टीपल करने पर जो हमारा रिजल्ट है ना acx ये आए, और ये सब कहां से होगा, ये जो फैक्टर आएगा ना हमारा इसी फैक्टर का यूज करके करना है हमें, ठीक है, इसी फैक्टर का यूज करके हमें bx भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके करना होगा और मल्टीपल करके यही रिजल्ट लाना है। और भी अच्छे से समझ लेते हैं इसका एग्जाम्पल लेके, है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है, सबसे पहले अभी मैं सिर्फ इसका फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं करूंगा इसमें, इस एग्जाम्पल में बोला है फैक्टर थ्योरम का भी यूज करो,
बट उसका यूज आप लोग कर लेना, मैं उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन बता दूंगा। सबसे पहले मैं इसमें आपको सिर्फ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाऊंगा, ठीक है। 6x² प्लस 17x प्लस क्या है 5, ये हमारा है एक px, जिसको हमें करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो सबसे पहला काम क्या है, इसमें स्क्वायर वाला टर्म कौन है ना, स्क्वायर वाला टर्म ये है। कांस्टेंट टर्म c जो है कौन सा है, इसमें 5 है। इन दोनों का आपस में क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई। तो देखो 6x² प्लस 5 को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x²। तो x² को अभी नेगलेक्ट करो, मतलब कितना आया कांस्टेंट इसका, यहां से इसको नेगलेक्ट करना था, कितना है 30। अब इस 30 का जो भी आया, इस 30 का हमें अब फैक्टर्स निकालना है। जो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होगा उसका फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर निकालो, 2 15, अब 3 से जाएगा 5, अब 5 से 1, ये आ गया फैक्टर्स। आने के बाद अब हमें 17x जो है इसे स्प्लिट करना है। तो कहाँ से वो स्प्लिट करेंगे, इसी फैक्टर का यूज करके। तो देखो 3 फैक्टर है, तो आपस में 2 को मल्टीप्लाई करो और एक जो बचेगा उससे हम यूज करेंगे। तो देखो 2 × 3 करो तो कितना हो जाएगा 6, एक फैक्टर 6 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। क्या इन दोनों को ऐड करने पर 17 आएगा, नो नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारा फैक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। अब नीचे से यूज करो, 15 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 और 3 15 हो जाएगा, मतलब एक 15 लिए और एक ऊपर वाला बच जाएगा, तो कितना 2। अब देखो 15 × 2 कितना हो जाएगा, मल्टीपल करने पर 30 तो हो जा रहा है। क्या ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 17 हो रहा, यस हो रहा है ना। बीच वाला टर्म हमारा आ जा रहा, मतलब हमारा जो फैक्टर्स होगा कितना कितना होगा 15 और 2 होगा, इसी से निकाले हैं। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीपल किए कितना हो 30 हुआ, है ना। ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो आप सोचो कि 30 किसके किसके टेबल में आता है। तो देखो 1 × 30 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 × 15 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 3 × 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा, 4 से नहीं होता है, मतलब 5 × 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा, एंड 6 × 5 करेंगे तो 30, मतलब इसको मत लिखो। अब वही चीज़ रिपीट होता है, 7 से नहीं होता है, मतलब इसको मल्टीपल करने पर 30 है। अब फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब देखो इनका ऐड किसको करने पर 17 आता है, क्या इसको करने पर 17 आ जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं आएगा, मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। 1 और 30 हमें फैक्टर नहीं लेना है। क्या इसको लेने से होगा, नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, कौन बचा ये। मतलब स्प्लिट करना है 17 को कैसे कैसे, 2 टर्म में कैसे, कौन कौन है 15 और 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 6x² प्लस इसको स्प्लिट करना है 15 और 2 से, मतलब इसको लिख सकते हैं 15x, या फिर आप 2x को भी पहले लिख सकते हो और 15 को भी पहले, आपकी मर्जी, प्लस 2x। और यहाँ पर ये हमारा 17 को तोड़ दिया मैंने 15 और 2 में, ये जो 5 है उसे एज इट इज लिख लो आप। अब देखो 2 में कॉमन निकालो, इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों से कुछ कॉमन आएगा। यहाँ से देखो कॉमन क्या जा रहा है, दोनों टर्म में x है हमारा, तो x एक कॉमन जा रहा है। अब दोनों टर्म में जो 3 जो है कॉमन फैक्टर है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 × 2 = 6, और यहाँ से एक x निकल गया तो x बचेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा हमारा, और 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, 3 5 × 15, और x देने का तो जरूरत नहीं है क्योंकि x यहाँ पर भी दे देंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा। तो x यहाँ पे नहीं आएगा, x तो निकल गया यहाँ से, तो सिर्फ 5 होगा। प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन जाएगा क्या, बिल्कुल गलत। अब यहाँ से कॉमन अब बोलो नहीं जाएगा ना, जाएगा, क्या जाएगा, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसमें 2x × में 1 कर सकते हैं, 5 × में 1 कर सकते हैं, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो
1, जिसका कोई नहीं मल्टीप्लिकेशन में उसका 1 होता है। कहते हैं ना हम लोग, जिसका कोई नहीं उसका माँ होता है। तो यहाँ पर आपके साथ कौन है? माँ। ऐसे बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं भगवान। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जिसका कोई नहीं हुआ उसका 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा फैक्टर हमारा, ये हो जाएगा 2x + 5। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स में इन दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन फैक्टर है? 2x + 5 दोनों में। तो दोनों का 2x + 5 को कॉमन निकाल लो। यहां से 2x + 5 कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3x और इसमें बचेगा 1। यही हमारा है फैक्टर और इसी को कहते हैं स्प्लिट द मिडल टर्म। चलो समझ में आ गया आप लोगों को? आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो आज का लास्ट एग्जाम्पल। मैंने बताया था आप लोगों को कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी हम इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। इसका फैक्टर दोनों तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम का यूज करके भी और स्प्लिट द मिडिल टर्म करके भी। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है? जो डिवाइजर होता है उसको हमें 0 के इक्वल रख के वहां से x का वैल्यू निकाल के ऐसा करके करते थे हम लोग। और जो x का वैल्यू निकलता था उसी से हमारा फैक्टर बनता था, है ना। जैसे कि x - 2 दे रखा होता था, इसे 0 के इक्वल रखते थे, मतलब यही तो हमारा फैक्टर होता था ना। तो यहाँ से देखो हमें नॉर्मली, यहाँ तो x है नहीं हमारा, यहाँ पर y है हमारा, तो यहाँ पे नॉर्मली हम y का वैल्यू निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? वो अपने मन से हम लेट करेंगे, ठीक है। और उसको लेट करके जब हम लोग पुटअप करेंगे px में, तो उसका वैल्यू जो आएगा पुटअप करने के बाद वो 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी तो वो एक फैक्टर होगा ना हमारा, है ना। और py हो या px हो, जो भी होता है वो हमारा उसका वैल्यू जब रखते हैं p1 p2 करके ऐसे करके वैल्यू निकालते तो हमारा रिमाइंडर होता था। तो यहाँ से नॉर्मली हमें वही, तो हमें पता कैसे चलेगा कि y का वैल्यू को हम क्या क्या लेट करेंगे? तो देखो नॉर्मली y² कांस्टेंट टर्म से मल्टीपल करो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6y² आ जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट का ही तो फैक्टर निकालते थे ना हम लोग, है ना। y को स्क्वायर, जो y² है उसे हम नेगलेक्ट करते थे, यहाँ से 6 का ही तो फैक्टर निकालते थे। मतलब 6 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा? 6 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2 और 3। यही तो फैक्टर होगा ना। मल्टीपल करेंगे इससे 6 आएगा हमारा। 1 × 6 करो, देखो 1 × 6 करो, 2 × 3 करो, 6 आएगा हमारा। 3 × 2 करो, यही तो 6 आने का हमारा नंबर्स है। तो हमें फैक्टर पता चल गया, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, किसका? 6 का। मतलब हमें y के जगह पे एक बार 1 रखना है, फैक्टर हमें मिल गया। 1 रखना है, एक बार 2 रखना है और 3 रखना है, जिससे हमारा इसी फैक्टर का जो यूज करके जिससे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, वहीं से हमारा एक्चुअली में इस px का फैक्टर निकलेगा हमारा। तो इफ या सिंस कर लो, सिंस y = 1, देखो 1 वैल्यू रखते हैं अगर, तो यहाँ से हमारा ये 0 नहीं देगा, हमारा 1 हमारा जो है 0 नहीं देगा। अगर रख के देखना है, चेक करना है तो कर सकते हो। देयरफॉर जो p, यहाँ से py लिख लेना एक बार, y² - 5y + 6, यहाँ से लिख लेना 6, और यहाँ पर py 1 रख देना एक बार, 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 6। तो जब 1 - 5 + 6 = कितना हो जाएगा? 7 - 5 = 2। मतलब ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं दिया। इट मीन्स y = 1, मतलब y - 1 जो है इसका एक फैक्टर नहीं है, ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। मतलब इसको लिखना ना लिखना बात बराबर पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब हमें अगेन y = 2 लेना है। इस बार कितना लेना है हमें? 2। तो देखो यहाँ से p2 निकालना है। किस में पुटअप कर रहे हैं हम लोग? इसे इक्वेशन 1 मान लेना, मान लो। तो पुट्स इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में पुट अप कर रहे हैं। किसको? इसको। तो P2 कितना हो जाएगा हमारा देखना, तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 10 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 0। ये हमारा 0 हो गया। y इज इक्वल टू 2 रखने पर ये हमारा 0 आ जा रहा है, मतलब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 2 रखें तो इस 2 को इधर ले आएंगे, तो y माइनस 2 एक क्या है, ये डिवाइजर है, मतलब ये एक फैक्टर होगा किसका? इसका। ठीक है, तो लिख लेना, सिंस P2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ से इस 2 को इधर ले आओ, ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ Py। ठीक है, एक तो हो गया ये। अब यहां से देखो अगेन y इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, तो पुट्स इन इक्वेशन 1, तो P3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 9 प्लस में है, 6 प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 माइनस 15, तो ये हमारा कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। अगेन 0, मतलब यहाँ पर अगेन लिखो P3 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 है, तो देयरफॉर इस 3 को इसके इधर ले आओ, तो इधर क्या बचेगा 0, मतलब y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ Py। तो Py देयरफॉर नाउ लिख लेना, नाउ Py इज इक्वल टू दो फैक्टर निकला किसका? इसका इस रिजल्ट का, तो Py क्या है? ये पूरा रिजल्ट, तो इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? y माइनस 2 और ये हमारा हो गया Py का फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था 13, उसमें भी लिखा हुआ है एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम और फाइंड करो फैक्टर थ्योरम को, ऐसे करके लिखा हुआ था, तो हम वहाँ भी यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे और उसके फैक्टर्स को निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।